तो रेनेगेड इमॉर्टल्स के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में देखेंगे कि वांग लिन फाइनली प्लैनेट टियान्यून में आ जाता है, लेकिन ऑल सीयर का डिसाइपल बनने के लिए उसको देने होंगे 3 ट्रायल्स। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आपने रेनेगेड इमॉर्टल्स के लेटेस्ट एपिसोड के एंड में देखा होगा कि सितुनान चला जाता है प्लैनेट फंगलोआन अपनी किंग वाली लाइफ जीने और वांग लिन निकल जाता है प्लैनेट टियान्यून के लिए। अब आगे तभी हम वांग लिन को देखते हैं जो अभी प्लैनेट टियान्यून को अपने सामने देखता है और उसको यहाँ पहुंचने में कई सालों लग जाते हैं। और प्लैनेट टियान्यून को देखकर वांग लिन को लगता है कि प्लैनेट टियान्यून बहुत ही बड़ा है प्लैनेट सुजाकू के कंपैरिजन में, और वांग लिन को दूर से ही प्लैनेट से आती डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी फील हो रही थी। ये देखकर वो सोचता है अगर प्लैनेट के बाहर से ही इतनी डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी फील हो रही है तो प्लैनेट के अंदर तो स्पिरिचुअल एनर्जी की डेंसिटी अनइमेजिनेबल होगी। इससे सुजाकू को तो मैं कंपेयर ही नहीं कर सकता। और अब प्लैनेट टियान्यून को देखकर वांग लिन को समझ आता है कि क्यों ऑल सीयर ने पहले कहा था कि सुजाकू एक हाफ वेस्टेड प्लैनेट है। और तभी वांग लिन प्लैनेट टियान्यून को डिस्टेंस से देखकर कहता है प्लैनेट टियान्यून मैं वांग लिन आ रहा हूँ। और ये बोलकर वांग लिन टियान्यून प्लैनेट पे नहीं जाता बल्कि दूर वो एक छोटे से डिजर्टेड प्लैनेट पे जाता है और वहां जाकर वो अपनी एंशिएंट गॉड बॉडी को बाहर निकाल देता है और उसकी एंशिएंट गॉड बॉडी प्लैनेट के कोर में जाकर वहां कल्टीवेशन करने लगती है। और वांग लिन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वांग लिन जानता था कि प्लैनेट टियान्यून पे बहुत सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स होंगे, तो उनको ना पता चल जाए कि वांग लिन की ओरिजिनल बॉडी एक एंशिएंट गॉड है जस्ट इन केस। इसलिए वांग लिन अपना ओरिजिनल बॉडी वहीं छोड़ देता है। और इसके बाद वांग लिन प्लैनेट टियान्यून के पास आ जाता है और वांग लिन को दिखता है कि प्लैनेट टियान्यून एक लेयर ऑफ ग्रीन गैस से प्रोटेक्टेड है और ये गैस डेंस नहीं थी लेकिन पूरे प्लैनेट को कवर करती थी। और तभी उस ग्रीन गैस में से एक बंदा बाहर निकल के आता है और वो बंदा वांग लिन को कामली देखकर पूछता है क्या तुम्हारे पास डिप्लोमेटिक मैसेज है। तो वांग लिन उस बंदे को देखकर अपना हेड हिला के बोलता है नहीं मेरे पास डिप्लोमेटिक मैसेज नहीं है। तो फिर वो वांग लिन से पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई इन्विटेशन वगैरह है। तो इस पे भी वांग लिन अपना हेड शेक करके ना कर देता है, जिसे देखकर बंदा स्लोली बोलता है जब तुम्हारे पास ना डिप्लोमेटिक मैसेज है और ना ही कोई इन्विटेशन तो तुम यहाँ से चले जाओ। और ये कहकर वो टर्न करके वापस ग्रीन गैस के अंदर वॉक करने लगता है। और जैसे ही वो अंदर घुसता है वैसे ही वांग लिन उस बंदे से बोलता है मैं सीनियर ऑल सीयर को ढूंढ रहा हूँ। और ये सुन के वो बंदा रुक जाता है और वो वांग लिन को देखकर उससे बोलता है क्या तुम प्लैनेट सुजाकू से आए हो। तो ये सुन के वांग लिन थोड़ा स्टार्टल्ड हो जाता है और वो उस बंदे को देखकर धीरे से नॉड करता है। तो इस पे वो बंदा एक स्ट्रेंज सी स्माइल करता है और वो अपने हाथ से उस ग्रीन गैस से एक फ्लाइंग सोर्ड को बना लेता है। तो ये देखकर वांग लिन वो अपना स्टार कंपास अपने बैग ऑफ होल्डिंग में रख लेता है और उस सोर्ड के लिए वांग लिन उस बंदे को थैंक्स बोलता है। और तभी वो बंदा वांग लिन से बोलता है तुम अब अंदर जाओ, सीनियर ऑल सीयर ने तुम्हारा बहुत टाइम से वेट किया है। और जैसे ही वो बोलता है ग्रीन गैस स्प्लिट होकर एक डीप टनल बनाती है जो प्लैनेट के अंदर लीड करती है और वो फ्लाइंग सोर्ड वांग लिन को डायरेक्ट प्लैनेट टियान्यून के अंदर लेके जाने लगती है। और फ्लाई करते हुए वांग लिन सोचता है ये बंदा जानता था कि मैं प्लैनेट सुजाकू से आया हूँ और ये कह रहा था कि सीनियर ऑल सीयर मेरा वेट कर रहे हैं। तो क्या सच में सीनियर ऑल सीयर के पास ऐसी स्पेल है जो हेवंस और अर्थ को देखकर कैलकुलेट कर सके कि मैं आने वाला हूँ। और अगर ऐसा है तो सीनियर की स्पेल सच में हेवनली है। मगर ये ग्रीन गैस से बनी सोर्ड जो वांग लिन के कंट्रोल में नहीं थी वो उसे लेकर डायरेक्ट हेवनली फेट सेक्ट पास ले जाती है। और फिर वांग लिन सोर्ड से उतर के ग्राउंड पे आ जाता है। और ये हेवनली फेट सेक्ट प्लैनेट टियान्यून के ईस्टर्न साइड पर लोकेटेड था। साथ ही ये पूरा सेक्ट एक मिस्ट से कवर्ड था और सेक्ट के मिडिल में एक ह्यूज टेम्पल फ्लोट कर रहा था जिससे एक जेंटल गोल्डन लाइट एमिट हो रही थी। और टेम्पल के नीचे फ्लोटिंग स्टोन्स थे जो स्टेप्स बनाकर नीचे के माउंटेन्स तक जा रहे थे। यही सेक्ट का आउटर एरिया था। और उस टाइम पे हेवनली फेट सेक्ट बहुत ही लाइवली होता है। वांग लिन को कंटिन्यूअसली सेक्ट में बहुत सारे डिसाइपल इधर उधर जाते हुए दिखते हैं। और तभी वांग लिन तेज स्पीड में उस जायंट टेम्पल की तरफ चार्ज कर जाता है। फिर थोड़ी ही देर में वो एक बड़े माउंटेन के पास पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो क्रॉस करने वाला होता है वैसे ही एक फेंट वॉइस सुनाई देती है जो कि वांग लिन से बोलती है इनकमर रुक जाओ। जिसे देखकर वांग लिन का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली रिस्पेक्टफुल हो जाता है और वो अपने हाथ क्लास्प करके बोलता है प्लैनेट सुजाकू का वांग लिन सीनियर ऑल सीयर को ग्रीट करने आया है। तो ये सुन के वो वॉइसेस तुरंत बोलती है वांग लिन ऑनरेबल ऑल सीयर तुम्हारी अराइवल ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन हेवनली फेट सेक्ट में एंटर करने के लिए इवन ऑनररी डिसाइपल्स को 3 ट्रायल्स पास करनी होती है। तो क्या तुम डेयर करते हो एक्सेप्ट करने का। तो ये देखकर वांग लिन का एक्सप्रेशन बहुत सीरियस हो जाता है, लेकिन वो इमीडिएटली आंसर नहीं देता बल्कि वो पूछता है कि वो 3 ट्रायल्स क्या हैं। तो वो वॉइस कामली बोलती है फर्स्ट ट्रायल है ह्यूमन ट्रायल जो तुम्हारे डाउ हार्ट को टेस्ट करेगा, और सेकंड ट्रायल है अर्थ ट्रायल जो तुम्हारे कल्टीवेशन को टेस्ट करेगा, और थर्ड ट्रायल है हेवन ट्रायल जो तुम्हारे डोमेन को टेस्ट करेगा। सिर्फ इन 3 ट्रायल्स को पास करके ही तुम हेवनली फेट सेक्ट में एंटर कर सकते हो। तो क्या तुम डेयर करते हो इन ट्रायल्स को एक्सेप्ट करने का। और जैसे ही वॉइस फिनिश करता है टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रेज एक ओवल शेप्ड रिंग बनाकर वांग लिन के सामने गैदर हो जाती है। तो ये देखकर वांग लिन फेंटली स्माइल करता है और ट्रायल्स देने के लिए मान जाता है और उसके बाद वो डायरेक्टली उस ओवल रिंग के अंदर चला जाता है। और तभी हम एक बोही ट्री को देखते हैं और उसके नीचे 3 लोग खड़े होते हैं और सबसे आगे एक ओल्ड मैन होता है और ये कोई
और नहीं बल्कि ऑल सीयर ही होता है। और उसके पीछे उसके दो डिसाइपल रिस्पेक्टफुली खड़े होते हैं, जिसमें एक का नाम जाओ शिंगशा होता है और वहीं उसके दूसरे डिसाइपल का नाम जो होता है। और तभी वो जाओ शिंगशा ऑल सीयर की तरफ देखकर बोलता है, टीचर ये बंदा तो सिर्फ एक ऑनररी डिसाइपल है, फिर आप उससे 3 ट्रायल्स क्यों करवा रहे हो? तो इस पे ऑल सीयर वो बोलता है, भैया मैंने उसे एक विम पर डिसाइपल एक्सेप्ट किया था और टीचर डिसाइपल का कर्म उसके साथ प्लांट कर दिया था, और सिर्फ 100 ईयर्स में ही इसका कल्टीवेशन इतना हाई स्टेज तक पहुंच गया है। इससे ये पता चलता है कि ये बंदा सिंपल नहीं है। तो ये सुन के जाओ शिंगशा बोलता है, टीचर का अटेंशन पकड़ना तो उसका फॉर्च्यून है। लेकिन फिर ऑल सीयर जाओ शिंगशा से बोलता है, अगर वांग लिन ये 3 ट्रायल्स पास कर लेता है तो इसे पर्पल क्लाउड पेविलियन ले जाना। और ये कहकर ऑल सीयर एक स्टेप लेता है और तुरंत डिसअपीयर हो जाता है। मगर तभी ऑल सीयर का सेकंड डिसाइपल जो वो बोलता है, पर्पल क्लाउड पेविलियन, इंटरेस्टिंग। तो जाओ शिंगशा उसे देखकर बोलता है, जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर जो, तुम्हें इसमें क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है? ये सुन के जो जाओ शिंगशा से बोलता है, सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर क्या आप मुझे टेस्ट कर रहे हो? पर्पल क्लाउड पेविलियन कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ कोई ऑर्डिनरी ऑनररी डिसाइपल स्टे कर सके। पर्पल स्काई पैलेस और मेरा पर्पल ड्रीम पैलेस तो सिर्फ हमारे टीचर के ट्रू डिसाइपल्स के लिए रिजर्व्ड है, और मुझे लगता है पर्पल क्लाउड पेविलियन का नाम जल्दी ही पर्पल वुड पैलेस हो जाएगा। मगर जाओ शिंगशा हल्का सा स्माइल करता है और बोलता है, वो वांग लिन सिंपल नहीं है और टीचर सच में उसे एक्सेप्ट करके मूव्ड लग रहे थे, मतलब हमें एक और अप्रेंटिस ब्रदर मिलने वाला है। क्या ये खुशी की बात नहीं है? लेकिन जो तुरंत स्नॉट करके बोलता है, सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर, तुम्हें वो कहने की जरूरत नहीं है जो तुम्हारे दिल में है ही नहीं। और ये कहकर जो तुरंत वहां से चला जाता है। और अब सिर्फ वहां जाओ शिंगशा ही बचा था। उसकी आंखें काम थीं, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा लुक था जैसे वो अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा हो। और फिर वो धीरे से बोलता है, पर्पल क्लाउड पेविलियन, टीचर का चॉइस सच में इंटरेस्टिंग है। जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर सन यून, लगता है टीचर ने तुम पर पूरी तरह से फेथ खो दिया है। और तभी हम वांग लिन को देखते हैं और वो जैसे ही इस ओवल रिंग ऑफ लाइट में स्टेप करता है, उसका विजन ब्लर हो जाता है और वो एक वास्ट व्हाइट वर्ल्ड में अपीयर हो जाता है। और यहाँ पे आकर वांग लिन को लोनलीनेस फील होने लगती है। ये देखकर वांग लिन धीरे से बोलता है, इंटरेस्टिंग, ये जगह मेरी हार्ट में चेंजेस ला सकती है। और ये कहकर वांग लिन अपना डिवाइन सेंस स्प्रेड कर देता है हर डायरेक्शन में। और अपने अर्ली स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन सेंस से वो सिर्फ कुछ ही मोमेंट्स में सेवरल टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स के एरिया को एकदम क्लियरली देख लेता है। और वांग लिन अपने मन में सोचता है, फर्स्ट ट्रायल मेरा डाओ हार्ट टेस्ट करेगा। और जैसे ही वो सोचता है, तुरंत एक ब्यूटीफुल फिगर उसके सामने अपीयर होती है और वो होती है ली मुअन, जो वांग लिन को देखकर स्माइल करती है। वो कुछ बोलती है लेकिन वांग लिन उसका एक भी शब्द सुन नहीं पाता। मगर थोड़ी ही देर में ली मुअन एंग्शियस हो जाती है और कुछ और स्टेप्स उसकी तरफ चलती है। और तभी वांग लिन ली मुअन को देखकर बोलता है, क्या ये है मेरा फर्स्ट ट्रायल? एक इल्यूजन जो मेरे डाओ हार्ट से बना है, ये मुश्किल नहीं है। और फिर वांग लिन एक साई लेता है, एक स्टेप में उसके पास पहुंच जाता है और उसकी वेस्ट को पकड़ के स्माइल करता है और बोलता है, डाओ हार्ट, डाओ हार्ट। और तभी ली मुअन फेंटली स्माइल करती है और तुरंत डिसअपीयर हो जाती है। और वांग लिन भी उसके साथ वैनिश हो जाता है। और वांग लिन को ये करता देखकर जाओ शिंगशा तुरंत बोल पड़ता है, अगर टीचर गलत नहीं है तो ये बंदा बहुत ही बड़ी विजडम रखता है। नॉर्मल लोग फर्स्ट ट्रायल में 2 काम करते हैं, या तो अपने आप को काम करके अवॉइड करने की कोशिश करते हैं या फोर्स से तोड़ने की। लेकिन ये बंदा अलग है, इसने डाओ सीख करना चूज किया। फिर वो बोलता है, इंटरेस्टिंग, इस बंदे का मेथड बिल्कुल वैसे ही है जैसे जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर सन यून का था। लेकिन सन यून सिर्फ 67 डेज तक ही टिक पाया था। देखते हैं ये कितना दिन तक टिक पाता है। और हेवनली फेट सेक्ट के 3 ट्रायल्स पर्सनली ऑल सीयर ने बनाए थे। उसने वॉइड को स्प्लिट करके एक अलग ही स्पेस क्रिएट किया था जहाँ ये ट्रायल्स होते हैं। और ये रूल स्टोन पे लिखा था कि सिर्फ जो तीनों ट्रायल्स पास करेगा वही हेवनली फेट सेक्ट का डिसाइपल बनने लायक होगा, जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता था। और इस वक्त वांग लिन ह्यूमन ट्रायल में आ जाता है और हमें एक विलेज दिखाया जाता है जहां हम एक ओल्ड मैन और एक बच्चे को देखते हैं और वो वुड कार्विंग कर रहा होता है। मगर ये एक इल्यूजन होता है ट्रायल का, और वो बच्चा एक्चुअली में वांग लिन होता है और वो ओल्ड मैन उसका ग्रैंडफादर। और हम इस इल्यूजन में वांग लिन के पेरेंट्स को देखते हैं जो माउंटेन्स पे जाते हैं टाइगर की स्किन लेने के लिए, मगर वो लोग उधर ही मारे जाते हैं। और अब सिर्फ यहाँ पे वांग लिन के ग्रैंडफादर और वांग लिन ही बचे होते हैं। और वो बॉय जो एक्चुअली हमें वांग लिन होता है वो अभी भी कार्विंग सीख रहा होता है, मगर उसको कार्विंग सीखते सीखते 83 डेज हो चुके होते हैं, लेकिन वो कार्विंग अभी भी कंप्लीट नहीं हुई थी। और ये देखकर हेवनली फेट सेक्ट के अंदर जाओ शिंगशा का एक्सप्रेशन बहुत ही सीरियस हो जाता है। वो बहुत शॉक्ड था और तभी वो बोलता है, 83 दिन, ये बंदा बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है। इवन मेरा जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर सन यून सिर्फ 67 दिन तक ही टिक पाया था। ट्रायल सिर्फ टेस्ट नहीं है, अगर कोई इनमें एनलाइटनमेंट ले पाए तो ये एक हेवनली अपॉर्चुनिटी होती है। और ये ट्रायल्स जिंदगी में सिर्फ एक बार होते हैं और मास्टर ने इन्हें बनाने में बहुत मेहनत लगाई थी। लेकिन ये वांग लिन जो 83 दिन पहला ट्रायल में ही टिक गया, इस बंदे को और रहने नहीं दे सकते। और वो कहता है, फ्यूचर जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर, आओ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ये बोलकर वो सामने पॉइंट करता है और वो एक रेनबो कलर्ड लाइट भेजता है वांग लिन के ट्रायल को तोड़ने के लिए। और ह्यूमन ट्रायल के अंदर वांग लिन जो कार्विंग कर रहा था वो उस आसमान में रेनबो लाइट देख लेता है, मगर लाइट के आने से पूरा पैराडाइज मेल्ट होने लगता है। घर और फ्लावर्स सब गायब
गायब हो जाते हैं। और ये देखकर वांग लिन गुस्सा हो जाता है, तो वो जिस नाइफ से कार्विंग कर रहा होता है उससे एक स्लैश अटैक सीधा उस रेनबो लाइट में दे मारता है, जिससे वो ब्रेक हो जाता है। और वांग लिन अपने कार्विंग से पूरा पैराडाइज वापस लाता है और कोल्डली कहता है, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन तुरंत गायब हो जाओ। और ये सुनते ही वो आंखें भी गायब हो जाती हैं। ये देख के जाओ शिंगशा और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है, तो ये बात है, इस बंदे का डाओ रीइंकार्नेशन साइकिल से रिलेटेड है, इसलिए ये 83 डेज तक टिक पाया और वो हर दिन एक रीइंकार्नेशन साइकिल एक्सपीरियंस करता है और उससे रीइंकार्नेशन साइकिल की कॉम्प्रिहेंशन बढ़ाता है। और तभी ह्यूमन ट्रायल के अंदर वो ओल्ड मैन बॉय से बोलता है, 84th टाइम स्टार्ट होने वाला है, क्या तुम अभी भी कंटिन्यू करना चाहते हो? और उस बॉय के हाथ में जो कार्विंग थी वो एक वुमन की होती है। और ये सुन के बॉय बोलता है, चलो कंटिन्यू करते हैं, यही तो डाओ सीकिंग है और इसी में ह्यूमन ट्रायल का ट्रू मीनिंग छुपा है। और तभी हम हेवनली फेट सेक्ट के अंदर डीप में एक ब्लैक ऑल्टर के बीच में ऑल सीयर को देखते हैं जो कल्टीवेट कर रहा होता है। तभी अचानक वो अपनी आईज ओपन करता है और एक सेटिस्फाइड स्माइल देता है और कहता है, ये चाइल्ड बहुत अच्छा है। और 10 दिन बाद ह्यूमन ट्रायल के पैराडाइज के अंदर से वो बॉय जो कि वांग लिन होता है, वो अपने कोर्टयार्ड से बाहर वॉक करता है। उसके पहले स्टेप में वो अभी भी एक बॉय था, मगर दूसरे स्टेप में तो वो एक टीनेजर बन जाता है, लेकिन तीसरे स्टेप में तो वो एक यंग मैन बन जाता है और उसके हाथ में एक वुड कार्विंग होती है और इस बार वो कार्विंग कंप्लीट होती है। तभी वो बोलता है, बिना कम से कम 100 साइकिल्स के कोई डाओ सीख नहीं कर सकता और बिना कम से कम 1000 years ऑफ कल्टीवेशन के कोई डाओ हेवन से सीख नहीं कर सकता। ये ह्यूमन ट्रायल बहुत इंटरेस्टिंग है। ये अब वांग लिन की आंखें पीसफुल हो जाती हैं। इस ट्रायल ने उसमें एक मिस्टीरियस चेंज कर दिया था, लेकिन उसने उस चेंज को इतना अच्छे से हाइड कर लिया कि समझना मुश्किल था। उसकी आंखें अब और भी क्लियर थी। फिर वांग लिन वॉइड से डिसअपियर हो जाता है और ह्यूमन ट्रायल से बाहर निकलता है। और तभी एक वॉइस आती है, द अर्थ ट्रायल कल्टीवेशन को टेस्ट करता है, क्या तुम रेडी हो? आर यू रेडी? ये सुन के वांग लिन भी रेडी हो जाता है। और अर्थ ट्रायल की लोकेशन एक रेड वर्ल्ड होती है जहाँ जमीन से पिलर्स ऑफ फ्लेम शूट हो रहे होते हैं, मगर वांग लिन शांत खड़ा रह के सोचता है, ये जगह कल्टीवेशन टेस्ट करती है, पर किस तरह से करती है ये मुझे नहीं पता। ये बोल के वो धीरे से आगे एक स्टेप लेता है और इसी वक्त पास की एक क्रैक से एक फ्लेम पिलर शूट होता है और वो फ्लेम एक फायरी रेड फिगर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और तभी वो बोलता है, मैं अर्थ ट्रायल का गार्डियन हूँ, अगर तुम मुझे डिफीट कर दो तो आगे बढ़ सकते हो। तो वांग लिन भी फिर बिना एक वर्ड बोले सीधा चार्ज कर जाता है और एक सील फॉर्म करके उस पे दे मारता है, जिससे उसके दोनों हाथ ब्लड से भर जाते हैं। और फिर वो वांग लिन को बाव करता है, साथ ही वो फ्लेम में बदल जाता है और जमीन के अंदर डिसअपियर हो जाता है। और तभी वांग लिन कामली दूर की तरफ देखता है और सोचता है, यहाँ और भी चीजें होंगी जो मेरी कल्टीवेशन टेस्ट करेंगी, लेकिन हेवनली फेट सेट के अंदर से कोई मुझे जरूर स्पाई कर रहा है। और ये देख के वो अर्थ ट्रायल को गिव अप कर देता है और वो इंस्टेंटली ट्रायल से डिसअपियर हो जाता है। और ये देख के जाओ शिंगशा फ्राउन करता है और वो बोलता है, ये बंदा कितना डिसाइसिव निकला ट्रायल गिव अप करने में। अफसोस कि मैं इस चांस पे उसकी कल्टीवेशन का फुल एक्सटेंट देख नहीं पाया, लेकिन चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, एक अर्ली स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन तभी वो पीछे मुड़ के वॉइड की तरफ देख के सॉफ्टली बोलता है, थर्ड जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर, काफी दिनों से तुमसे नहीं मिला, क्या तुम्हारी ट्रिप स्मूथ रही? तभी दूर से एक फेमिनिन वॉइस आती है, वो बोलता है, सीनियर ब्रदर जब मुझे याद करे तो मेरा ट्रिप कैसे स्मूथ ना हो। और ये और कोई नहीं बल्कि बायवे होता है, जो वांग लिन से पहले भी मिल चुका था ट्रेडिंग प्लेनेट पे। ये सुन के वो बंदा स्माइल करके बायवे से बोलता है, थर्ड जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर, क्या तुमने टीचर के बर्थडे का गिफ्ट ढूंढ लिया? तो इस पे बायवे कैजुअली वॉइड की तरफ देखता है और स्माइल करके बोलता है, जो गिफ्ट मैंने प्रिपेयर किया है वो बस एक छोटा सा टॉय है, वो तुम्हारे गिफ्ट से कंपेयर नहीं हो सकता। लेकिन ये क्या? ये बोलते ही बायवे की आंखें सीरियस हो जाती हैं। वो वॉइड को घूरता है और उसकी आंखों में एक मिस्टीरियस लाइट चमकने लगती है। तो ये देख के वो बंदा बोलता है, वो बंदा एक ऑनररी डिसाइपल है जो मास्टर ने प्लेनेट सुजाकू से उठाया था। वो कुछ ही महीने पहले आया है और अभी 3 ट्रायल्स से गुजर रहा है, अभी वो 3rd ट्रायल में है। साथ ही मास्टर ने उसके लिए पर्पल क्लाउड पेविलियन अरेंज किया है। ये सुन के बायवे की आंखें इंस्टेंटली कोल्डनेस में बदल जाती हैं। वो थोड़ी देर पॉन्डर करता है और स्लोली बोलता है, सीनियर ब्रदर मेरे पास अभी बहुत काम है, मैं रुकूंगा नहीं, और मुझे अपने 3000 ईयर 5 लीफ ग्रासेस में से एक दे दो, बदले में मैं तुम्हें एक फायर क्रिस्टल देता हूँ, कैसा है? तो इस पे हंस के बोलता है, ठीक है, बस मेरे केव में जाओ और उधर से ले लेना। और इसी के साथ बायवे एक बार वांग लिन को देखता है और डिसअपियर हो जाता है। और जाओ शिंगशा फिर से सोचने लगता है, मास्टर ने उसको पर्पल क्लाउड पेविलियन क्यों दिया? अगर उसे और कहीं रखा जाता तो उसका रास्ता इजी होता, लेकिन अब तो उसको सीधा फायर में डाल दिया है। और हेवन ट्रायल एक इंसान का डोमेन टेस्ट करता है। इस वक्त हेवन ट्रायल के अंदर वांग लिन लोटस पोजीशन में बैठा होता है, आंखें बंद करके वो सोच रहा होता है। वांग लिन को यहाँ एंटर किए हुए अब 30 दिन हो चुके हैं, मगर 30 दिन तक वांग लिन यहाँ बैठ के सिर्फ हेवन ट्रायल के मिस्ट्रीज और अपने डोमेन को समझ रहा था। और टाइम धीरे धीरे बीतने लगता है और 51 दिन बाद वांग लिन अपनी आंखें खोलता है और वो बोलता है, ह्यूमन, अर्थ और हेवन ट्रायल्स टेस्ट नहीं है, ये अपॉर्चुनिटीज हैं।
अगर तुम समझ जाओ तो समझ गए, अगर एनलाइटनमेंट मिल जाए तो मिल गया, बस वही है। और इसके बाद वांग लिन इस ट्रायल को भी गिव अप कर देता है और जब वो बाहर आता है तो उसको एक बंदा दिखता है और वो जाओ सिंग शाही होता है। वो बोलता है जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर वांग लिन, मैं जाओ सिंग शाह हूँ और मास्टर के फर्स्ट जनरेशन डिसाइपल्स में सबसे पहले मैं ही सेक्ट में आया था, तो तुम मुझे एल्डेस्ट ब्रदर कह सकते हो। तो वांग लिन भी उस बंदे को देखकर बोलता है वांग लिन ग्रीट्स एल्डेस्ट ब्रदर। तो फिर इसके बाद जाओ सिंग शाह वांग लिन को पर्पल क्लाउड पेविलियन लेके चला जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही वीडियो को हाइप करना मत भूलना, और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट्स में बता देना।